बहुत सारे लोग ट्रेंड्स के हिसाब से चेंज भी होते हैं, आपने देखा होगा। कभी लोग जैसे मैंने बताया कि साईं बाबा की तरफ मान रहे हैं, कभी लोग नीम करोली बाबा की तरफ मान रहे हैं। तो इस भक्ति में क्या आपको लगता है कि किसी भी स्पिरिचुअल संस्था का पीछे PR एंड मार्केटिंग का भी कोई रोल होता है, ताकि उनके यहाँ वो फुटफॉल या उनके यहाँ वो लोग जाएं? मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये नेगेटिव है या फिर ये गलत है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या उसके पीछे मार्केटिंग का भी कोई रोल होता है ताकि उनके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ? हाँ, हो भी सकता है इसमें कुछ, लेकिन आपने जो डिस्क्लेमर दिया उसी के संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा दुर्वेश भाई। देखिए, मान लीजिए कि कोई मंदिर, कोई संस्थान या कोई व्यक्ति अपनी संस्थान के विषय में मार्केटिंग या PR कर रहा है, तो यदि उनका आशय सही है तो उसमें गलत क्या है? जैसे कि कई लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं, मैं महंतों को पहचानता हूँ जो अच्छा काम करते हैं, वृद्धाश्रम चलाते हैं या फिर अनाथ बालकों को भोजन दिलाते हैं, निःशुल्क गुरुकुल चलाते हैं। ऐसे कई लोगों को मैंने देखा है। तो वो अपनी संस्थान का मार्केटिंग करते, वो अपने लिए तो नहीं करते, PR करते अपने लिए तो नहीं करते, उनके बीवी बच्चे के लिए तो नहीं करते। उनका इंटेंशन ये है कि लोग इसके साथ जुड़े तो जितने भी अनाथ बालक हैं, जितनी भी वृद्ध माताएं हैं, उनको ये पोषण मिलेगा, उनको ये लाभ होगा। इसीलिए यदि कोई मार्केटिंग करता भी है, उनका इंटेंशन सही है, तो मैं उसमें कुछ गलत भी नहीं मानता। करेक्ट, मैं भी स्वामी जी ये मानता हूँ। तो मैं जब ये मुद्दा उठाता हूँ या बोलता हूँ कि मार्केटिंग करो, या फिर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन भी मार्केटिंग करती हैं, तो लोग भड़क जाते हैं। बट मैं ये कहता हूँ, मैं इसमें उदाहरण भी देता हूँ कि लेट सपोज एक मछुआरा होता है ना, जो फिशरमैन, बिल्कुल, अगर फिशरमैन लेट सपोज किसी तालाब में गंदी मछलियाँ बैठी हुई हैं, है ना, और गंदे पानी में बैठी हुई हैं, तो उनको ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो फिशरमैन क्या करता है, वो उनको बेट, जैसे बोलते हैं ना बेट, वो बेट से पकड़ता है। तो देखा जाए तो वो उनको तकलीफ दे रहा है और उनको दाना दे रहा है पकड़ने के लिए। बट यहाँ पर ये जो फिशरमैन है, इसका मुद्दा ये नहीं है या इसका इंटेंशन ये नहीं है कि इस मछलियों को निकाल के मैं काटूं जाके। इसका इंटेंशन है कि इन मछलियों को मैं इस पानी से उठाऊं और समंदर में छोड़ के आऊं। इसका मतलब इनका जो इंटेंशन है वो ये है कि मछलियों को कैसे अच्छा जीवन मिले। बिल्कुल। तो इसी तरीके से अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको मार्केटिंग करनी चाहिए। एंड मैं ये मानता हूँ कि मार्केटिंग गलत नहीं है, चाहे वो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन भी अगर मार्केटिंग कर रही है, सो इट्स नॉट रॉन्ग, बट करती हैं। देखिए दुर्वेश भाई, आज पान मसाले गुटखा की एडवर्टाइजमेंट्स कई गुना चल रही है, सिगरेट्स की एडवर्टाइजमेंट्स कई गुना चल रही है, शराबों की एडवर्टाइजमेंट्स कई गुना चल रही है, नॉनवेज फूड की एडवर्टाइजमेंट्स कई गुना चल रही है। आप जितनी भी गंदी चीज़ें हैं जो स्वास्थ्य के लिए, मन के लिए, अध्यात्म के लिए, हमारे युवा लोगों के लिए, सनातन कल्चर के लिए विरोधी है, ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स भी जोर शोर से चलती है। तो मैं ये मानता हूँ कि यदि कोई सनातन धर्म का प्रचार के लिए PR का उपयोग करता है, कोई आध्यात्मिक संस्था, कोई मंदिर, कोई संत, कोई महंत यदि भगवान का प्रचार करने के लिए मार्केटिंग करते हैं, PR करते हैं, तो ये तो सेवा है, ये कोई कलंक नहीं है, ये कोई दोष नहीं, ये कोई गलती नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि ये सबसे बड़ी सेवा है। तो इसमें मुझे कोई आपत्ति, कोई दोष या कोई वो नहीं दिखा रहा है, कोई हर्ष नहीं दिखा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब क्योंकि बात आई है PR एंड मार्केटिंग की और गुरुज की, तो प्रेमानंद जी के बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, प्रेमानंद जी महाराज तो एक बहुत ही उच्च कोटि के संत हैं। अब आप देखिए कि जिस इंसान को डॉक्टर्स 35 साल की उम्र में ये कहे कि आपकी दोनों किडनीज फेल है, और वो भी उनको भगवान की आस्था है, उन्होंने एक किडनी का नाम राधा रख दिया, एक किडनी का नाम कृष्ण रख दिया, और उन्हीं के आधार पर वो जीते हैं, तो ये कितनी बड़ी भगवान की शरणागति है। और उनकी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दुर्वेश भाई मुझे ये लगती है कि उन्होंने वो भले ही युवा न हो, लेकिन सबसे ज़्यादा युवा लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को बहुत ही सिंपल बना दिया। उन्होंने ये सिखाया कि सिर्फ पूजा पाठ करना ही स्पिरिचुअलिटी नहीं है, आप अपने माता पिता की सेवा करो, अपने अच्छे कर्मों को अच्छी तरह से निभाओ, आप भगवान का नाम स्मरण करो, हो सके इतना ब्रह्मचर्य का पालन करो। तो ये उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन में कर दिया, क्योंकि आज कई युवा लोग भारतवर्ष में भी ड्रग्स के दौर पर चलते हैं, सोशल मीडिया से एडिक्टेड है, डिवोर्सेस के केस जोर शोर से आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही हालातों में उन्होंने एक अलग ही ट्रेंड खड़ा कर दिया। आज आप देखेंगे हर एक के मोबाइल फ़ोन में आपको उनके पीले वस्त्र वाले प्रेमानंद जी महाराज दिखाई देंगे। तो ये कितनी अच्छी चीज़ है जी, बहुत ही अच्छी चीज़ है ना। अब मान लीजिए कि वो सोशल मीडिया पर आते ही ना हो,
मान लीजिए कि उन्होंने सोच रखा हो कि मैं एक जगह पर बैठकर सिर्फ मेरे समक्ष जितने भी भक्त लोग होंगे उनको मैं कथा सुनाऊंगा। अब वो सोशल मीडिया पर आते ही ना होते तो आज इतने युवा लोगों के जीवन में सकारात्मक तब्दीली आती नहीं, बिल्कुल तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना वो भी एक पीआर ही हो गया, वो भी एक मार्केटिंग ही हो गया, लेकिन उसमें उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं है, उनमें उनकी कोई प्रसिद्धि का इंटेंशन नहीं है। वो यही चाहते हैं कि लोग भगवान के साथ जुड़े, लोग राधा रानी का स्मरण करें, लोग भगवान कृष्ण का स्मरण करें, लोग अपने गलत आचरणों को छोड़े, गलत आदतों को छोड़े। और इसीलिए यदि कोई इंसान पीआर का उपयोग करता है, मार्केटिंग का उपयोग करता है, तो ये तो सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ी सेवा है, मैं ये मानता हूँ। जी, तो आपको भी ये लगता है कि प्रेमानंद जी महाराज ने मार्केटिंग एंड पीआर की? देखिए, वो व्यक्तिगत तौर से मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि चलिए यूट्यूब पर तो उनकी रील्स आ रही है, इंस्टाग्राम पर आ रही है, फेसबुक पर आ रही है, सभी चैनलों के माध्यम से आ रही, तो उन्होंने इसका उपयोग किया है ना किया वो मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, लेकिन आपको सोशल मीडिया पर आ रहे तो वो भी एक तो मार्केटिंग ही हुआ, मार्केटिंग ही है। तो ये पॉजिटिव मार्केटिंग है, ये करना ही चाहिए, मैं तो मानता हूँ, क्योंकि वो एक जगह पर बैठते और करते तो आज कोई उनको जानता नहीं, आज हजारों लाखों करोड़ों युवा लोगों के जीवन में ये तब्दीली नहीं आती। तो आई थिंक दिस इज ए वेरी गुड थिंग वो करते हैं, उनके जो शिष्य करते हैं वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि इससे भी ज़्यादा करना चाहिए ताकि भारत और देश विदेश में रहते हर एक लोग सही मार्ग पर चले।